वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के बारे में, जो कि 4 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत आता है। और जैसा कि अगर आप पिछले वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैंने कहा था कि जब मैं 4 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत मल्टीप्लायर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको एक ऐसा अस्त्र दूंगा जो कि आप मल्टीप्लायर पे कहीं भी कोई भी फॉर्मूला मल्टीप्लायर से रिलेटेड आए आप उस पर अप्लाई करिए, सारा मल्टीप्लायर फॉर्मूला सीधे सीधे आपके हाथ में आ जाएगा। और उसको मैंने कहा था ब्रह्मास्त्र, यानी आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले हम 2 सेक्टर मॉडल की बात कर चुके हैं, जिसमें क्या था, हमने इनकम मल्टीप्लायर की बात की कीन्स के, या एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की बात की काहन वाली, या उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करी, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की बात किया हमने, उसके बाद हमने लमसम टैक्स मल्टीप्लायर, ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर, हमने फिर प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स मल्टीप्लायर की बात की। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है, मैं ब्रह्मास्त्र देने की बात कह क्यों रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, कभी नहीं हमेशा, नॉर्मली मैं कंफ्यूज होता ही होता हूँ कि कब मल्टीप्लायर 1/1 - b होगा, कब मल्टीप्लायर -b/1 - b होगा, कब मल्टीप्लायर 1/1 - b 1 - t होगा, कब मल्टीप्लायर 1/b 1/1 - b 1 - t + m होगा। और किसके लिए, कुछ जैसे कुछ चीज़ों के लिए समान है, जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर समान है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि कैसे इसको याद किया जाए। तो याद करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए मैं ब्रह्मास्त्र वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ कि ब्रह्मास्त्र में दूंगा एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जिसके हेल्प से आप कोई भी मल्टीप्लायर आराम से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है भाई, ब्रह्मास्त्र छोटा होगा नहीं, और आपके जो कैपेसिटी है ना वो धारण करने की, वो भी आसान नहीं होगी। देखो, अगर आपने पिछले वीडियोस को अच्छे से किए हैं, यानी अगर आपने प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स आपको पता है, आपको डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, कैसे इसमें यूज किया था पता है, आपको अगर टोटल टैक्स पता है, आपको लम सम टैक्स पता है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बता रखे हैं, तो आप ब्रह्मास्त्र का यूज सही से कर पाएंगे। अदरवाइज जिस तरह बिना, अगर गुरु कोई शिक्षा दे रहा है और कोई शिष्य उसे सही से नहीं लेगा तो लास्ट में क्या होगा, उन हथियारों का मिसयूज करेगा, वो गलत यूज करेगा। अश्वत्थामा ने ऐसे ही किया था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र तो पा लिया था, लेकिन उसके पास अच्छी बुद्धि नहीं थी ना, तो उसने सही से उसका यूज नहीं किया, बाद में बड़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। ठीक है, उसी तरह अगर आप पिछले वीडियोस में जो दिए गए अस्त्रों का प्रयोग सही से नहीं जान रहे हैं, तो इसमें जो ब्रह्मास्त्र मैं देने जा रहा हूं इसका आप यूज सही से नहीं कर पाएंगे। वो ब्रह्मास्त्र क्या है, कैसे, आप पूरा वीडियो देखते जाइए, समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद मल्टीप्लायर में आप कभी फंसेंगे नहीं। ठीक है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कोई भी क्वेरीज हो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो बात सीधे मुझ तक पहुँचेगी, जो भी उसका यथाउचित जवाब होगा मैं आपको जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जिसको मैं बार बार ब्रह्मास्त्र कहता हूं। ब्रह्मास्त्र कहने का बच्चा मेरा रीजन क्या है, ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझें कि आप फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर 4 सेक्टर मॉडल के अंदर का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, उसको आप जानें, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड है। सारी शिक्षाएं अब तक जो दी गई हैं, सारी विद्याएं आपको जो सिखाई गई हैं, सारी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट, सारे मल्टीप्लायर के जो फॉर्मूलेज हैं, वो सब इसी में निहित है। ठीक है, एक फॉर्मूले के बाद आप सच्चाई से, यानी दुनिया के सच से वाकिफ हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स के सच से वाकिफ हो जाएंगे। तो देखो होता क्या है, आप जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और जो कि इनकम होती है वो क्या होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जो कि 2 सेक्टर मॉडल है। उसके बाद इसमें क्या जुड़ जाता है, गवर्नमेंट 3 सेक्टर मॉडल प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट यानी क्या, जो हमने सामान दूसरों को बेचा, दूसरों को यानी दूसरे देश को, हमने दूसरे कंट्री को सामान बेचा, उसके बदले में जो हमने पेमेंट रिसीव किया वो हो गया एक्सपोर्ट, इसीलिए हमने एक्सपोर्ट को जोड़ा। और इंपोर्ट, जो सामान हमने मंगाया और उसके बदले में हमने पेमेंट दिया उसको। ठीक है, हमारे यहां से पेमेंट गया तो उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट, और उसे करते हैं माइनस इसमें से। ठीक है, दिख रहा है आपको ना, उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब आप थोड़ा सा पिछले विद्याओं को चूंकि आप जानते हैं तो समझिए कि लीनियर कंजप्शन फंक्शन की हमने बात की थी। C = क्या होता है, A + BYD, और ये YD में YD क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, मैं यहां लिख रहा हूं, YD में डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, आपकी जो पर्सनल इनकम होती है माइनस आपके जो टैक्सेस होते हैं, टोटल टैक्सेस। यहां हम टोटल टैक्सेस ले रहे हैं, और टोटल टैक्सेस इन द सेंस क्या कहने का मतलब है, टोटल टैक्स की जब हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, ये बराबर हो जाता है लमसम टैक्स से प्लस प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स से। यानी
दोनों टैक्स बताए थे ना, दोनों मल्टीप्लायर आपको मैंने बताया है, लमसम टैक्स मल्टीप्लायर भी बताया मैंने आपको, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स मल्टीप्लायर बताया है, और जो टोटल टैक्स होता है वो लमसम टैक्स और प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स का सम होता है। ठीक है, तो जो आपका डिस्पोजेबल इनकम होगा वो आपकी पर्सनल इनकम में से टोटल टैक्स यानी ये टी माइनस टी वाई घटाने पर मिलेगा। लेकिन साथ में एक चीज और आपने पढ़ी थी, ट्रांसफर पेमेंट। जब आपको ट्रांसफर पेमेंट मिलता है, जैसे सब्सिडी के रूप में मिल गया, आपको ओल्ड एज पेंशन के रूप में मिल गया, आपको जीआरएफ स्टाइपेंड के रूप में मिल गया, आपको किसान सम्मान निधि योजना के थ्रू मिल गया, आपको सिलेंडर पर सब्सिडीज मिल गई, ये क्या होगा, आपके डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा देती है। क्या करती है, आपके डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा देती है, आपके खर्च करने की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। इसीलिए जुड़ जाता है क्योंकि ये आपके जो डिस्पोजेबल इनकम होता है वो उसमें जुड़ती है, वो आपके डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा देती है, इसीलिए ये आपके डिस्पोजेबल इनकम में जुड़ जाती है। आप क्या करेंगे, वाईडी की वैल्यू आपको पता चल गई, आप वाईडी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, C इज इक्वल टू A प्लस B, वाईडी इज इक्वल क्या हो जाएगा, Y माइनस टी वाई प्लस टी आर। ठीक है, Y माइनस टी वाई प्लस टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, देखो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर की बात करें, चलो इसको हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की बात करें। मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ तभी चलूँ। देखो एक चीज़ और यहाँ पर होता है एम, यानी इम्पोर्ट क्या होता है, इसे इस एम बार प्लस स्मॉल एम वाई होता है। जिस तरह कंजम्पशन फंक्शन होता है उसी तरह ये भी होता है। ये क्या होता है, ये होता है ऑटोनॉमस इंपोर्ट, यानी जब कुछ भी नहीं था तब भी हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब भी हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये है ऑटोनॉमस, यानी हर दशा में हमको इतना इंपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पर कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन था, यानी सेविंग हमारी कुछ नहीं थी, फिर भी हमको जीवन जीने के लिए खाना ही खाना था। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन कुछ वाई जीरो हो जाएगा, अगर वाई यहाँ जीरो हो जाए, वाई क्या है देखो, ये है ऑटोनॉमस इंपोर्ट, ये है आपका आउटपुट या नेशनल इनकम। ठीक, और ये जो स्मॉल एम है, यहाँ बी क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, और यहाँ एम क्या है, यहाँ MPM है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। सपोज करो अगर वाई जीरो हो जाए, हमारी इनकम कुछ ना हो, तब भी हमको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, हमें अपनी पॉपुलेशन को जिंदा तो रखना ही पड़ेगा ना, और जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑटोनॉमस इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं वापस से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहां वाई होगा ना, नहीं ये क्या हमने, अच्छा सीधे मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, इसको यहां रखते हैं। ये तो सी की वैल्यू निकाली थी ना हमने, इसको वापस से सी को यहां रखते हैं, सीधे मैंने फॉर्मूला लगा दिया था। y इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या रखेंगे, a प्लस बी वाई माइनस टी वाई प्लस टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की जगह क्या रख देंगे हम, ये एम बार प्लस एम वाई रख देंगे ना इसको। अब आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, a प्लस बी वाई माइनस बी टी क्या है, लमसम टैक्स है, माइनस बी टी वाई प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार। ये हम आई बार जी बार कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर निकालेंगे या इंपोर्ट मल्टीप्लायर निकालेंगे। ठीक है, तो यहां चाहो तो आप इसको एक्स बार को हटा ही दो, क्योंकि अभी हम एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट माइनस एम बार माइनस एम वाई, यहां एम क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक है, अब जितने वाई वाले टर्म इधर ले आते हैं, वाई माइनस बी वाई प्लस बी टी वाई फिर प्लस स्मॉल एम वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्सपोर्ट माइनस एम बार। अब वाई यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस एम हो जाएगा इज इक्वल टू ए माइनस
बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स माइनस एम बार। देखो सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कितना लंबा फॉर्मूला, समझो आप इसको। अब y इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये पूरा सेक्शन इधर चला जाएगा, 1/1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस एम, ये क्या आ जाएगा a माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्सपोर्ट माइनस ऑटोनॉमस इंपोर्ट। या यहाँ और भी कह सकते हैं 1/, दिख रहा है ना, 1/1 माइनस बी कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस टी प्लस एम। आप करो a माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्सपोर्ट माइनस ऑटोनॉमस इंपोर्ट। देखो यही वो ब्रह्मास्त्र है। अब समझो कैसे है ये। अगर आपको अब यहां निकालना क्या है, अगर आपको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में क्या निकालना है, आपको एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर निकालना है। क्या निकालना है, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। ठीक, अब एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर निकालना है तो हमको क्या चाहिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्सपोर्ट, डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस एक्स के रिलेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पिछली बार मैंने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि चेंज को मापता है वो, ठीक है, और डायरेक्टली हम पहले चेंज लिख देते थे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किए। तो हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष हम y को डिफरेंशिएट कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, 1/, क्या बचेगा 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस एम बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। अगर हमको ऐसे इंपोर्ट करना है तो सिंपल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एम इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस एम। ये बात समझ में नहीं आई क्या, समझो कैसे, मैं करके बताता हूं आपको। अब सपोज करो हमको निकालना है एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स कर देंगे, और कैपिटल एक्स यानी यहाँ क्या है, एक्सपोर्ट है। तो अब ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 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 होगा, और ये सब क्या है, हमने सबको कांस्टेंट मान लिया। और सबके कांस्टेंट मानने से क्या होता है, d अपॉन डी एक्स को अगर हम c के साथ करें जो कि कांस्टेंट, तो उसका क्या होता है, 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही x के सापेक्ष करें, d अपॉन डी एक्स को अगर x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही टर्म बचेगा, इस x के साथ इसको ले आएंगे तो एक ही चीज बचेगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में आई आपको, यानी इसको अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो a कांस्टेंट 0, बीटी में लमसम टैक्स कांस्टेंट 0, बीटीआर में टीआर कांस्टेंट ले लिया हमने 0, आई हमने कांस्टेंट ले लिया 0, जी बार कांस्टेंट ले लिया 0, हमने ऑटोनॉमस इंपोर्ट कांस्टेंट ले लिया 0, बचा क्या, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट का डिफरेंशिएशन करने पर एक्स उसी के साथ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। इसको क्या कहेंगे, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, या इसको क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर, या इसको क्या कहेंगे, इंपोर्ट मल्टीप्लायर। समझ गए। अब समझो कि यहां से हम और चीजें कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो यहां मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है। और इसमें ब्रह्मास्त्र में कुछ खास नहीं है, देख लो, एक बार आप चलाना जान गए उसके बाद कुछ खास नहीं हो जाता है। अब आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। अब अगर मुझसे कोई कह दे कि मुझे लमसम टैक्स चाहिए इस फॉर्मूले से, मुझसे कोई कह दे मुझे लमसम टैक्स चाहिए इस फॉर्मूले से, तो लमसम टैक्स यानी डेल्टा वाई, यहां पर क्या करेंगे हम, डी वाई अपॉन डी 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 टी और डी टी, यानी हम इसको कांस्टेंट नहीं लेंगे, उस समय इसको कांस्टेंट ना लेकर बाकी सबको क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। और सबको कांस्टेंट ले लेंगे तो यहाँ टी क्या हो जाएगा, ये स्मॉल टी, देखो क्या हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी टी करेंगे तो यहाँ जो स्मॉल टी होगा, यानी जो यहाँ हम केवल टी के लिए कर रहे हैं ना, तो अगर टी 0 है, टी अगर 0 है, टी अगर स्मॉल टी ने प्रोपोर्शनल टैक्स 0 है तो ये हट जाएगा। अगर ये 0 नहीं है तो ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। मतलब डरना मत, एक फॉर्मूला रट के दिमाग में मत चलना कि टी नहीं होता है। नॉर्मली अब तक हमने किया तो वहां पर टी को 0 मान लेते थे, लेकिन अब यहाँ टी अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, कांस्टेंट मान के उसे खत्म नहीं करेंगे। देखो कैसे, जगह ही नहीं बचे मेरे पास, क्या करूं मैं, मिटा दूं, कुछ मिटा ही देते हैं कुछ, तभी समझ में आएगा और अच्छे से। देखो कैसे समझते हैं, क्योंकि हमें ब्रह्मास्त्र मिल चुका है तो अब ज़्यादा हमें ऊपर की इक्वेशन चाहिए नहीं।
समझो यहाँ पे अगर हमें डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमको, डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। डी वाई डी टी के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई डी टी के लिए सबसे पहले देखो, आप जब डी वाई डी टी की बात करते हैं तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, ये बात हो जाएगी कि हम 3 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 सेक्टर मॉडल में तो है ही है, ये 4 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे तब भी यही होगा। समझो कैसे, टी के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस एम, ठीक है। ये 4 सेक्टर मॉडल में मैं बता रहा हूं आपको, 4 सेक्टर मॉडल में। अगर अब आपको इसको 3 सेक्टर मॉडल में ले जाना है, 3 सेक्टर मॉडल यानी क्या, एम बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये 4 सेक्टर मॉडल की बता रहा हूं मैं। अगर 3 सेक्टर मॉडल की बात करें तो टी बराबर एम बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी, ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं खाली लमसम टैक्स यानी टी प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स 0 हो जाता है, ठीक, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। हो गया कि नहीं हो गया, जो आपने उस समय किया था वो आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन आपको वही नहीं आया, आपको 3 मल्टीप्लायर पता चल गया 4 सेक्टर मॉडल में, जबकि टी ना 0 हो तब आपको 3 मल्टीप्लायर के बारे में पता चल गया, ठीक। आपको 3 मल्टीप्लायर के बारे में जानकारी हो गई, यानी 4 सेक्टर मॉडल में, ठीक, लमसम टैक्स मल्टीप्लायर आपको पता तब चल गया जब टी इज नॉट 0, टी ग्रेटर देन 0 हो तब मल्टीप्लायर क्या होगा, और जब टी बराबर 0 हो तब जो है वो लमसम टैक्स मल्टीप्लायर क्या होगा। ये आपको 3 पता चल गए। देखो कितने हो गए अभी मल्टीप्लायर, 3 ही हो गए। अब आप समझो अभी और ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर की, डी वाई अपॉन डी टी आर। जब डी वाई अपॉन डी टी आर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी अपॉन बी। देखो अब इसको इसके साथ करेंगे ना, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस एम 4 सेक्टर मॉडल में है। जब m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये b अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डी का मतलब क्या होता है, डी या डेल्टा या डेवा, ये सब एक ही होते हैं, यानी सब चेंज को दिखाते हैं। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, डी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी आर, ठीक। ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स जब 0 ना हो तब, ठीक है, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स जब 0 ना हो तब की बात हो रही है। और डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी आर इज इक्वल टू b अपॉन 1 माइनस बी, कब, जब t इज इक्वल टू 0। अरे 1 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो ये काम 1 माइनस 0 बराबर 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर आ गया। देखा, इसी फॉर्मूले से निकल रहा है ना, कहीं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली हम देख रहे हैं कि जब प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स 0 से ज़्यादा है, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स 0 है, जब यहाँ इंपोर्ट 0 है तब कैसे कैसे क्या क्या होगा। समझो कितने ऐसे सभी में आ जाएंगे, और ये लगभग 15 से ज़्यादा मल्टीप्लायर के फॉर्मूले बन जाएंगे आपको। यानी एक ही फॉर्मूले, अगर आपने डेरिवेशन समझ लिया तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब यहाँ जो भी आए, जिस चीज़ के मल्टीप्लायर की बात करें, जो दिया हो वो ठीक, जो दिया हो उसका वैल्यू पुट करो, जो नहीं दिया हो उसको स्थिर मान का काम खत्म कर दो उसका वहीं से। अगर टी स्मॉल टी दिया हुआ है तो उसको मानो, नहीं दिया तो मान लो 0। अगर स्मॉल एम यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट दे रखा है तो उसको मानो, नहीं दे रखा है तो काम खत्म, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो, नहीं दे रखा है काम खत्म। अगर आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मानो, अदरवाइज नहीं दे रखा है तो काम खत्म। कांस्टेंट मतलब खत्म, कांस्टेंट मतलब खत्म क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब हम चेंज की बात करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी सी कॉन्स्टेंट की बात क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसीलिए जब हम कहते हैं चेंज की बात करने में कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसीलिए दिस इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र। क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मास्त्र। अब इस फॉर्मूले की मदद से आप कोई भी मल्टीप्लायर आराम से डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद आज का जो ब्रह्मास्त्र, ये हम यही समाप्त करते हैं। और आप इसका यूज़ कैसे कर पाते हैं, ये तो वही डिपेंड करता है कि आप अश्वत्थामा की तरह यूज़ करते हैं कि उसे रोकने के लिए चलाए गए उनके विपरीत साथी भाई साहब के द्वारा उसको रोकने के लिए चलाते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स टोटली अप टू यू कि कैसे इसका आप कितनी इफिशियंट तरीके से इसका यूज़ कर पाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। देखो आपने पढ़ा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, या इसको कह दो इस तरह, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी
प्लस एम, ठीक है पढ़ा। इफ टी इज इक्वल टू जीरो मान ले, हम क्या मान ले, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स जीरो मान ले, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जिसको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कहते हैं वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस एम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 1 की जो MPC और MPS होता है वो 1 होता है, यानी जो MPS होगा वो क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा वो 1 माइनस बी या 1 माइनस MPC होगा। तो यहाँ ये क्या लिखा है, ये MPS ही तो लिखा है, 1 अपॉन MPS प्लस MPM, ये क्या है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है। अगर आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट दे रखा है तो आप 1 अपॉन दोनों को जोड़ दोगे तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर आपका आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे इंपोर्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट बढ़ेगा आपका चेंज इनकम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है वो डिनोमिनेटर के अंतर्गत आ रहा है और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी आपका डिनोमिनेटर का साइज बढ़ता जाएगा और ऊपर तो 1 है ना, तो वो डिवाइड करेगा तो छोटा ही होगा, तो इससे इनकम चेंज में क्या, इनकम में चेंज क्या होगी, छोटा होता जाएगा, यानी इंपोर्ट हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ये बात यहाँ से सिद्ध हो रही है। तो आई होप आपको इस ब्रह्मास्त्र को समझने में कठिनाई नहीं हुई होगी। मुझे लगता है कि कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है, समझा है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे एक्सेलेरेटर के कॉन्सेप्ट्स की, उसके बाद बहुत सारे वीडियोस पे बात करने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, कैसे कैसे गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, फिर हम बात करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।